राष्ट्रीय संत श्री भय्यू जी महाराज की आत्महत्या मामले में हाल ही में आए फैसले ने कई खुलासे किए हैं, कई राज जाहिर किए हैं। वहीं यह फैसला भय्यू महाराज की पत्नी डॉक्टर आयुषी देशमुख के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायालय में जिन 3 आरोपियों को 6-6 वर्ष की सजा सुनाई गई है, उन सभी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा था कि भय्यू महाराज की पत्नी डॉक्टर आयुषी इसमें बुरी तरह उलझ कर रह गई थी। हालांकि न्यायालय के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि डॉक्टर आयुषी पूरी तरह निर्दोष है। मेट्रो टुडे से बात करते हुए डॉक्टर आयुषी ने कहा कि फैसला आने के बाद भय्यू महाराज के हजारों अन्य शिष्यों के अब उनके पास फोन आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर आयुषी ने कहा कि भय्यू महाराज बहुत ही सीधे साधे इंसान थे और किसी पर भी भरोसा कर लेते थे। इसी का फायदा इन तीनों आरोपियों ने उठाया। डॉक्टर आयुषी ने कहा कि तीनों आरोपियों को मिली सजा काफी कम है। हाल ही में भय्यू महाराज जी के मामले में जिला कोर्ट का निर्णय आया है और यह निर्णय कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि भय्यू महाराज की पत्नी डॉक्टर आयुषी के लिए यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस फैसले के बाद कई स्थितियां स्पष्ट हुई हैं और कई खुलासे हुए हैं। हम भय्यू महाराज की पत्नी डॉक्टर आयुषी से बात करते हैं कि यह फैसला उनके लिए कितना महत्व रखता है और कितना महत्वपूर्ण है, और इसके बाद उन्होंने किस तरह राहत की सांस ली है। फैसला तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो हम महाराज जी को न्याय मिला, हम परिवार के सभी सदस्यों को न्याय मिला, मुझे न्याय मिला। मैं कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करती हूँ और इस फैसले का सम्मान करती हूँ। फैसला महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो दोषी थे उनको सज़ा मिली, जिनकी वजह से महाराज ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, इतना बड़ा कदम उठाया, उन दोषियों को सज़ा मिली। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगी कि इस फैसले ने जो खुलासे किए, जिस तरह से आपके ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही थी, ये खुलासा हुआ, ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और क्या अब स्थिति आप महसूस करती हैं? मुझे न्यायालय पे हमेशा विश्वास रहा है, हमारी न्याय व्यवस्था पे मुझे हमेशा से विश्वास रहा है और मैं हमेशा यही सोचती थी कि जो भी मेरे ऊपर लांछन या जो भी मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सत्य एक दिन विजय होगा, सत्य की जीत होगी। एक दिन जरूर ईश्वरी न्याय होगा और ईश्वर ने न्याय किया। और मैं आपको फिर बताती हूँ कि जो कठिन परिस्थिति से मैं आज भी और पहले भी जूझ रही थी, महाराज जी जाने के बाद, तो आज आप ये सोच लीजिए कि हमें बस यहाँ है कि हाँ, हमारे साथ न्याय उचित व्यवस्था ने जो हमें न्याय दिया वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सज़ा उनको हुई है वो बहुत कम है। जीवन भर की सज़ा है मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए, मेरी बच्चियों के लिए, परिवार के लिए। जो माँ आज इस दुनिया में नहीं है, मैं आपको बताऊँगी कि जब वो दम तोड़ रही थी, 3-4 दिन जब वो वेंटिलेटर पे थी, तो सिर्फ मैं जब भी उनसे मिलने जाती थी तो हमेशा वो भैया कहाँ हैं, कब आएगा, क्योंकि याददाश्त जनरली उनकी प्रॉपर नहीं रहती थी सोडियम कम होने की वजह से। तो वो हमेशा बोलती थी कि भैया कब आएगा, भैया कब आएगा। तो मैं उनकी सोडियम कम होने की वजह से, तो वो हमेशा बोलती थी कि भैया कब आएगा, भैया कब आएगा। तो मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे पाती थी, मैं चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती थी। जब वो आखिरी में ऐसी मेरी तरफ ऐसे देख रही थी, क्योंकि बोल नहीं पा रही थी, वेंटिलेटर पर थी, तो उस टाइम पर भी वो मुझसे सिर्फ इशारे में यही पूछ रही थी कि भैया कब आएगा। तो एक माँ ने अपना प्राण त्याग दिए सिर्फ बेटे की इंतज़ार में कि मेरा बेटा कहीं तो आएगा, कभी तो आएगा, क्योंकि उनको ये चीज़ पता ही नहीं थी। तो आज वो मार्मिक दृश्य जब भी मैं देखती हूँ, बाई के बारे में जब भी सोचती हूँ, तो हाँ, आंखें मेरी नम होती है कि आज बाई होती तो उनको बहुत खुशी होती कि उनके ये स्थितियाँ कैसे बनी कि आपको ये आरोपी आपकी तरफ इशारा कर रहे थे, आपको आरोपी बनाने की तरफ इशारा कर रहे थे? क्या था कि शुरू दिन से ही महाराज जी, जब मैं हॉस्पिटल लेके गई उनको, बॉम्बे हॉस्पिटल में उनको लेके गई, तो हम लोग तो अपनी सुध भूल चुके थे। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है। मुझे तो सिर्फ ये था कि गुरुजी को हम बचा लें या कैसे भी करके हॉस्पिटल तक लेके जाएं। जब मैं हॉस्पिटल गई तो 1-1.5 घंटे बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब गुरुजी इस दुनिया में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक वज्रपात होता है ना मेरे लिए, कि एक पत्नी के सामने उसके पति के लिए कोई बोल दे कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। ये
आप महसूस नहीं कर सकते कि मैं वो कितनी पीड़ा होती है उस टाइम पे। उसके बाद जब मैं बाहर आई तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि बाहर हो क्या रहा है। और सबसे विनायक ही बात कर रहा है, सबसे यही सब लोग बात कर रहे हैं। बाहर किसने क्या बोला ये मैं नहीं जानती। मुझे 3-4 दिन बाद जब मैं थोड़ा-सा सबके साथ मिली, बैठी, तब मुझे मालूम चला कि पत्नी-बेटी का झगड़ा। तो परिवार के सभी सदस्य और हम लोग भी यही सोचते थे कि पत्नी-बेटी का झगड़ा कहाँ से, जब बेटी रहती नहीं है, इंदौर में ही नहीं रहती, तो झगड़ा किस चीज़ का? और बेटी भी यही शौक में कि मैं तो यहाँ रहती ही नहीं हूँ, तो फिर झगड़ा किस बात का? तो ये शुरुआती से ही इन्होंने प्लानिंग करी कि कैसे भी करके इन माँ बेटियों पे ही डालेंगे, क्योंकि देखिए सौतेली माँ कितनी भी अच्छी बन जाए, और एक सौतेला शब्द जो है ना वो बहुत बुरा होता है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने मेरे व्यवहार में कभी भी ऐसा कोई मेरे व्यवहार में कभी ऐसा कुछ आया कि मैंने बेटी से, कुहू से कभी भी ऐसा व्यवहार किया। क्योंकि मैं हमेशा यही मानती हूँ कि धारा मेरी छोटी बेटी है और वो मेरी बड़ी बेटी है, और मैंने कभी भी उसके साथ इस तरह का कोई व्यवहार ना किया और ना ही कभी करूँगी। लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि दूसरी पत्नी, सौतेली माँ। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है इस सब में, तो वो मेरा है। मेरे ऊपर जवाबदारियाँ इस घर से नहीं है। जवाबदारियाँ इतनी बढ़ गईं, उसके बावजूद भी लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये कैसे अकेले जूझ रही है, इस पीड़ा के साथ ये कैसे आगे बढ़ रही है। लेकिन लांछन, आरोप, प्रत्यारोप ये लगाना बहुत आसान है किसी के ऊपर, बहुत आसान है। लेकिन इनके साथ जीना बहुत मुश्किल है। ये लोग क्या चाहते थे, क्या इसके पीछे क्या था? ये लोग यही चाहते थे कि कैसे भी करके हम जो भी गुरुजी की जो गद्दी है, जो गुरुजी का प्रतिष्ठा है, क्योंकि जब गुरुजी थे तब भी ये कई बार गुरुजी को किसी से मिलने नहीं देते थे। हमारे यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने मंत्री आए, कितने नेता आए, हम लोग को मालूम ही नहीं रहता था। क्योंकि वो विनायक को ही फ़ोन करते थे, और विनायक का मन नहीं है अगर मिलवाने का, शरद का मन अगर नहीं है मिलवाने का, तो वो बाहर से ही बोल देते थे कि गुरुजी तो साधना में है, बीमार है। और बाद में जब वो कभी हमें किसी प्रोग्राम में वो व्यक्ति हमें जब मिलता था तो वो बताता था गुरुजी मैं 3 बार आके गया और आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तब पूछते थे कि भैया आप किससे बोला आपने कि आप आए थे? तो बोले विनायक दादा से बोला था। तो ये स्थिति थी। एक बड़ा चक्रव्यूह जो हाँ। था उसको आपने पार करके अब बाहर आई। आगे क्या रहेगा, किस तरह से ये अब काम ईश्वर की करेंगे? कृपा है और गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मैं इस चक्रव्यूह से बाहर आई, और उनका साथ हमेशा मेरे साथ है। इन 3 साल में हमेशा पल-पल उन्होंने मुझे एहसास कराया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई बार सपने आए, कई बार उन्होंने बोलते हैं ना कि एक वो फ़ील करा दिया कि वो है मेरे साथ। और आज भी मैं आपको बोलती हूँ कि उनका आशीर्वाद, उनका साथ मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। और मैं इन्हीं परिस्थितियों से जो डट के सामना कर पाई, या मेरी जो पेशेंस लिमिट थी, क्योंकि क्या है, कैसा था ना कि कई बार इतने आरोप ऐसे लांछन लगे कि मैं उसमें टूट जाती, लेकिन उनका साथ मेरे पास हमेशा रहा। भैयू महाराज के जो काम थे और जो जिस तरह का सब कुछ था, सेवा भाव था, उसको क्या आगे बढ़ाने के लिए कुछ बिल्कुल, प्रयास उनकी करेंगे? आध्यात्मिक यात्रा को और उनकी सामाजिक यात्रा को मेरे द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा, और मैं बढ़ा भी रही हूँ। क्योंकि कोरोना की वजह से 1 साल हमारा पूरा 1 से 1.5 साल पूरा महामारी में ही चला गया। लेकिन फिर भी जो प्रोजेक्ट पहले जैसे चल रहे थे वैसे ही अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। कुछ सीजनल प्रोजेक्ट जो थे, जो महाराज जी शीत ऋतु में कंबल वितरण, ग्रीष्म ऋतु में पानी की हौद वगैरह ये सब बनवाना, ये अभी इस पे विराम लगाया हुआ है। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें फिर से शुरू होंगी। और ये फैसला आने के बाद भैयू महाराज के जो शिष्यों में एक कन्फ्यूजन था, ये किस तरह से दूर हुआ और लोग आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं अभी आपसे? तक की डेट में मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरी बहुत मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। पर 3 साल में मैंने कभी 3 साल में उन लोग को देखा नहीं, जिनको मैं आज उनके फ़ोन आए, आज 4 दिन 5 दिन हो गए, शुक्रवार से लेके अभी तक का जो समय था, ऐसे लाखों लोगों के मेरे पास फ़ोन आ चुके, मैसेजेस आ चुके कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, महाराज के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाइए, गुरुजी के सपनों को आगे बढ़ाइए, आपसे उम्मीदें हैं, ये मुझे बोलते हैं। और मैं कोशिश करूँगी, और कि उन सारे सभी सूर्योदय परिवार के सदस्यों का
स्वप्न जो है वो साकार हो सके। अभी एक जो स्थिति बनी हुई है कुहू और आपके बीच में, इसको कैसे दूर करेंगे? यह क्या स्थिति है? ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की स्थिति तो निर्माण की जाती है। कई बार आप देखेंगे कि जब जब मैं एक सदमे से नहीं उभर पाई तो वो तो 2-2 सदमे सहन कर रही है। एक तो माता जाने का सदमा और उसके बाद पिता जाने का सदमा। तो वो स्थिति मैं किस स्थिति में होगी ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अब बात हुई है? हाँ, अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन बोला था कि हम केस जीत गए हैं और सब अच्छा हो गया है। तो ठीक है, जल्दी मैं आऊँगी, मिलूँगी। क्या कोर्ट में अपील करेंगे इनके खिलाफ कि और सजा बढ़ाई जाए? हाँ, ऐसा हम सब घर के परिवार के वरिष्ठ लोग सोच रहे हैं कि हम अपील करेंगे कि सजा वो हो। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आपके बारे में कुछ भी सोचते थे, किसी भी तरह का सोचते थे? उन लोगों के विषय में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सुनी सुनाई बातें, जब तक आप व्यक्ति को जानते नहीं हैं, जब तक आप व्यक्ति को समझ नहीं सकते, आप उसके बारे में कयास ना लगाएं, क्योंकि ये किसी के जीवन का सवाल है। आप तो अपनी राय देके आगे निकल जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति को उस राय का कितना फ़र्क पड़ेगा उसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। मैं ये नहीं बोलती कि मैं अकेली इस दुनिया में ऐसी महिला हूँ जिसके साथ ये घटना हुई। बहुत सारी होंगी, लाखों होंगी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, या मैं उन सभी लोगों से इतना चाहती हूँ कि सबके साथ अगर आप सहानुभूति ना रखें तो कम से कम इस तरह की बातें, इस तरह के कयास किसी के विषय में ना लगाएं जब तक आप उसकी सच्चाई ना जानें। कहाँ ऐसी गलती हुई कि भैयू महाराज को इस दौर से गुजरना पड़ा? कहाँ ऐसी गलत हो गई? क्योंकि दुनिया को दिशा देते थे, वो दुनिया को सिखाते थे कि जीना लोगों के लिए, जो आपके बारे में कुछ भी सोचते थे, किसी भी तरह का सोचते थे। उन लोगों के विषय में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सुनी सुनाई बातें, जब तक आप व्यक्ति को जानते नहीं हैं, जब तक आप व्यक्ति को समझ नहीं सकते, आप उसके बारे में कयास ना लगाएं, क्योंकि ये किसी के जीवन का सवाल है। आप तो अपनी राय देके आगे निकल जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति को उस राय का कितना फ़र्क पड़ेगा उसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। मैं ये नहीं बोलती कि मैं अकेली इस दुनिया में ऐसी महिला हूँ जिसके साथ ये घटना हुई। बहुत सारी होंगी, लाखों होंगी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, या मैं उन सभी लोगों से इतना चाहती हूँ कि सबके साथ अगर आप सहानुभूति ना रखें तो कम से कम इस तरह की बातें, इस तरह के कयास किसी के विषय में ना लगाएं जब तक आप उसकी सच्चाई ना जानें। कहाँ ऐसी गलती हुई कि भैयू महाराज को इस दौर से गुजरना पड़ा? कहाँ ऐसी गलत हो गई? क्योंकि दुनिया को दिशा देते थे, वो दुनिया को सिखाते थे कि जीना। ये थी कि वो बहुत सीधे थे। अगर थोड़े से तेज तर्राक होते ना तो आज दुनिया में दम नहीं थी उनको इस तरह छल करने की। उनके साथ बहुत सीधे थे, बहुत ही सरल व्यक्ति थे, और मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा व्यक्ति दुनिया में कोई होगा, क्योंकि वो बहुत ही सज्जन और सरल थे। अगर तेज होते तो शायद इनकी हिम्मत नहीं थी इस तरह की हरकत करने की।